हेलो फ्रेंड्स, आलोक यादव हिंदी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम बताएंगे फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का बातचीत, जिनके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर नंबरिंग गड़बड़ है, 2 लिखाया है, कोई बात नहीं, चलिए इसको हम 1 मानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे भारत जो है फ्रेंड्स, ये भारत जो है ये गलत है, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा लोग। चलिए, बातचीत शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? बातचीत शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो चलिए फटाफट बताइए। चंदर शर्मा गुलेरी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी भगत सिंह। चलिए बताइए इसमें कौन होगा? तो चलिए फ्रेंड्स, जो होगा इसमें बालकृष्ण भट्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर जो क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? चलिए फर्स्ट में जो ऑप्शन है, राम युग, कुशन युग, भारतेंदु युग, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसमें से कौन होगा? तो इसमें से जो है भारतेंदु युग होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? चलिए बताइए, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन है? भगत सिंह है, या राम नरेश त्रिपाठी हैं, चंदर शर्मा गुलेरी हैं, और बालकृष्ण भट्ट है। चलिए बताइए इसमें से कौन हो? तो चलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रसिद्ध था? ठीक है, प्रसिद्ध था। चलिए बताइए, इंग्लैंड के लोगों में, फ्रांस के लोगों में, यूरोप के लोगों में, मलेशिया का। चलिए तो इसमें जो है सही इसका आंसर जो होगा वो होगा यूरोप के लोगों में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते थे? फर्स्ट में चलने की शैली, ए में, बी में बोलने की शैली, सी में बातचीत की शैली, डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए कौन होगा इसमें से? चलिए तो इसमें से जो है बातचीत की शैली। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का एडिशन ऑफ स्टील किसने कहा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये काफ़ी भी एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? चलिए बताइए। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है एक ललिता निबंध है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान था वो था महुआ, उत्तर प्रदेश प्रदेश, इसमें से या नॉन ऑफ दीज, इसमें से कौन होगा? चलिए बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, जो है इनका निवास स्थान था जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। जो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश के वो लिखा गया है, यहाँ पे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट इसमें से कौन सा उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का इसमें से कौन सा उपन्यास है? चलिए तो बालकृष्ण भट्ट का जो उपन्यास था वो हमारी घड़ी थी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम कब उत्तीर्ण की थी? चलिए बताइए, बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम कब उत्तीर्ण की थी? तो बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम 1867 में उत्तीर्ण की थी।
ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? काफ़ी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? तो वो थे बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, याद कर लीजिएगा लोग। 13 नंबर, भट्ट जी ने प्रदीप स्वचलन कितने वर्षों में किए? तो भट्ट जी ने प्रदीप स्वचलन जो थे वो 33 वर्ष में किए। ठीक है, 33 वर्ष में। 14 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म था 30 जून 1844 को हुआ। ठीक है। बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु कब हुई? बालकृष्ण भट्ट जी की मृत्यु कब हुई? बालकृष्ण भट्ट का जो मृत्यु था 20 जुलाई 1914 को हुआ था। ठीक है, ये वाला सही है, 20 जुलाई 1914 को। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की माँ की नाम क्या थी? चलिए फटाफट बताइए, बालकृष्ण भट्ट की माँ की नाम क्या थी? तो बालकृष्ण भट्ट की जो माँ की नाम थी वो थी पार्वती देवी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकलता है? चलिए बताइए, बताइए इसका क्या होगा? बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या निकलता है? तो बातचीत के जरिए भाप बनकर मवाद और धुआं निकलता है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका प्रकट नहीं होता है। क्या चीज़ नहीं प्रकट होता है? चलिए बताइए फटाफट, कमेंट करके बताइए क्या होगा। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका प्रकट नहीं होता है, वो है गुण दोष। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहे हैं, रविसेन कुरुश कितने वर्ष तक मानव का मुख नहीं देखा था? तो रविसेन कुरुश जो था वो 16 वर्षों तक मानव का मुख नहीं देखा था। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? चलिए बताइए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार थे। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए अगला नंबर 21, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? चलिए बताइए। तो ये होगा बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो वो है बालकृष्ण भट्ट। 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है? तो इसमें कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना परीक्षा के गुरु इसमें नहीं है, बाकी सब ये तीनों है। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट ने कौन से मासिक पत्रिका निकाला था? चलिए कमेंट करके बताइए, कौन से पत्रिका निकाला था? वो था हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप पत्रिका निकाला था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? चलिए बताइए फटाफट। चलिए इसका जो सही आंसर होगा निबंध। अगला नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर, बोलने से ही मनुष्य के रूपी साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? तो ये बेन जॉनसन ने कहा। ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों से हो सकती है, यह किसका मत था? ये जो था वो बेन जॉनसन का कहना था। ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? चलिए फटाफट बताइए, बातचीत से जो मन है हल्का और स्वच्छ हो जाता है।
एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो एडिसन के अनुसार असल बातचीत 2 लोगों के बीच हो सकती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, किसे न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ये तो सब कोई जानता है। चलिए काफ़ी वीवीआई एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, वाक शक्ति अगर ना रहे तो हम पूरे वर्ल्ड या पूरे दुनिया एक सृष्टि गूंगी प्रतीत होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वाक शक्ति। ठीक है। 30 में संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है आत्मीयता। ये जो 30 क्वेश्चन है वो काफ़ी वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो PDF फाइल बनाकर लाएंगे। चलिए, तो धन्यवाद।